गाइस मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा बातचीत करी जाए। ज़रा मत सोचो आप कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जो वॉर चल रहा है पिछले 3 सालों से, इसमें कौन विन कर रहा है, कौन जीत रहा है? नॉर्मली अगर हम देखें तो आप कहेंगे कि ये लड़ाई जीत रहा है रशिया, बिकॉज़ रशिया ने अपने कोई जियोग्राफिकल एरिया तो खोया नहीं, हालाँकि उन्होंने यूक्रेन के काफ़ी सारे एरिया को कब्ज़ा कर लिया है। रशिया चाहता था कि यूक्रेन नेटो को जॉइन ना करे, हालाँकि उसने की भी नहीं, कर भी नहीं पाया क्योंकि वो वॉर में उलझ गया। यूक्रेन की इकोनॉमी पूरी तरीके से पछता रहा है, मतलब गिर रहा है, थोड़ा बर्बाद हो गया कब कहो आप। वहाँ का उनका इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत गंदा चल रहा है, वो बहुत सफ़र कर रहा है। यहाँ पे रशिया फ़ायदे में, बट अगर आप थोड़ा सा और गहरे जाएंगे ना, आपको दिखेगा कि यूक्रेन लड़ कैसे रहा है इतने बड़े देश रशिया के साथ, जिसके पास वर्ल्ड की एलीट लेवल की डिफेंस सिस्टम है, इतना बड़ा देश है, इतना पावर है इनकी। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मिलिट्री पावर है, जो फाइनेंशियल एड दे रहे थे, जो इक्विपमेंट दे रहा था यूक्रेन को, वो था अमेरिका। अमेरिका अपनी तरफ से पैसे भी दे रहे थे और यूक्रेन उसी पैसे से इक्विपमेंट खरीद रहे थे अमेरिका से। मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट दे वर बाइंग फ्रॉम अमेरिका। सो अमेरिका के कूल पैसे अमेरिका में जा रहे थे। अमेरिका दुनिया भर को दिखाना चाह रहा था कि उनकी जो डिफेंस सिस्टम ना, वो बढ़िया काम करता है, बेहतरीन है, क्योंकि 3 सालों तक यूक्रेन रशिया के सामने टिक के वो लड़ रहा है। लोग एडमायर करते हैं कि यूक्रेन देखो कितना भाई हिम्मत के साथ खड़ा है, अभी भी लड़ रहा है, हार नहीं माना, 3 सालों से युद्ध चल रहा है। बट ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि यूएस डिफेंस सिस्टम मजबूत है, अच्छा है, बेहतर है। और अभी जब बात आई है सीज़ फायर की, वॉर को रोकने की, यूएस की जो करंट प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ये काफ़ी टाइम से बोल रहा है कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो मैं रोक दूंगा वॉर, दुनिया को पीस की तरफ ले जाऊंगा। सर आप देखिएगा वो किस तरह की पीस ले आ रहा है। वो कह रहे हैं यूक्रेन को कि मैं आपकी वॉर रोक पा दूंगा, आपको हमारे साथ कुछ डील करने पड़ेंगे, आपके जो देश के नेचुरल मिनरल्स है वो आप हमारे साथ शेयर करें, विच इज़ वर्थ मोर देन $500 बिलियन। आप समझ रहे हैं ना? यहाँ से हुआ क्या, यूक्रेन ने मना कर दिया तो यूएस ने क्या किया, उन्होंने उनकी एड रोक दी, फाइनेंशियल एड, मिलिट्री इक्विपमेंट रोक दी। यूक्रेन बड़ा गंदे हालत में पहुंच रहा है। सुनर और लेटर उनको मानना पड़ेगा, उनकी कोई ना कोई डील मानना पड़ेगा यूएस का, ताकि ये वॉर रोक सके और यूक्रेन थोड़ा सर्वाइव कर सके। व्हाटएवर। यहाँ पे आगे अगर आप देखें कि ट्रंप और पुतिन के बीच हाल ही में एक मीटिंग हुई है, उनके बीच जो रिलेशन है, अमेरिका ये रशिया की रिलेशन है, ये पिछले कई सालों से, कई दशकों से मैं देख रहा हूँ कि सही नहीं है, सही नहीं चल रहा। ये हमेशा राइवल रहे हैं, बट अभी इनके बीच में रिलेशन सुधर रहे हैं, ये डील कर रहे हैं अपने एक दूसरे के साथ बेहतर। पुतिन ने तो ऑफर भी दे दिया, अगर आपको नेचुरल मिनरल चाहिए तो आप हमारे देश में आए, रशिया में आप इनका खनन करो, आप इनको माइन करो, आप हमारे साथ ट्रेड करो, क्योंकि रशिया चाहता है कि वो ग्रो करे और अमेरिका चाहता है कि वो महंगा तेल ना ले। रशिया के पास नेचुरल गैसेस है, मिनरल्स मिल रहा है, नेचुरल पेट्रोलियम है। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे विन विन सिचुएशन बन रहा है। कुल मिला के जितना फ़ायदा होना था ना, वो सारे के सारे फ़ायदे यहाँ पे यूएसए को हो रहा है, और थोड़ा बहुत इसका कुछ एक अंश रशिया को भी मिल जा रहा है। बिकॉज रशिया जो चाहता था कि यूक्रेन नेटो का पार्ट ना बने, वो बना नहीं, क्योंकि उसको थोड़ा दिक्कत होता अगर वो नेटो का पार्ट बनता तो, बट हालांकि वो नहीं बना, उनको बुरी हालत में डाल दिया गया फिलहाल इतने सारे गंदे दौर से गुजरने के बाद। अभी देखिएगा यूक्रेन शायद इस चीज़ को कभी नहीं भूल पाएगा। हालांकि ये सारे के सारे यूरोप वाले अभी भड़के हुए हैं यूएसए पे, क्योंकि उन्होंने ऐसे हालत पे आके साथ छोड़ दिया ना, वो मतलब ना इधर का ना उधर का रहा उनका। अब कुछ सिचुएशन ऐसा है कि आगे को आप पीछे खाए, आपको मतलब रिस्क तो लगाना पड़ेगा। तो यूक्रेन को तो वाट लगने वाली है, देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई हैरानगी की बात भी नहीं। और यूएसए एज ऑलवेज ही इज़ ऑन टॉप एज अ कैपिटलिस्ट कंट्री। उनको हमेशा फ़ायदे दिखते हैं, कोई दोस्ताना कुछ भी उनके लिए मायने नहीं रखता। इसलिए किसी और की ताकत पर कूदना, फुदकना, या फिर आप जो भी कहें, गलत शब्द है ये सारे, बट आप जो भी कहें, किसी और की ताकत पर अपने आप को मजबूत समझना या फिर अपने आप को कुछ भी दिखाना यार, इट्स वेरी रॉन्ग यार। आप देखिए दुनिया भर के लोग बता रहे यार कि यूएस की दोस्त बनो और ज़्यादा, और डिपेंडेंट रहो उनके प्रति। क्या ज़रूरत थी आपको वॉर करने की?
बट किया आपने, पछतावा भी आप। अभी आप देख रहे होंगे यूएसए की ख्वाहिश है, देखो इसराइल हमास की वॉर तो रुक गई, बट वो भी ट्रूस पे कि सीज फायर हुआ है कुछ समय के लिए, फिर से शुरू हो जाए शायद। एंड देखते हैं क्या होता है आगे। आज हम यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में शायद, या बाय।